प्रार्थना के संबंध में हम आइए परमेश्वर के वचन से निकालेंगे भजन संहिता 119, भजन संहिता 119, और मैं पूरा एक भाग उसका पढ़ना चाहूंगा 129 से लेकर 136 तक। आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल को खोलें और उसमें जो प्रार्थना के विषय दिए गए हैं बहुत ही सरल हैं, बहुत ही स्पष्ट हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा उसमें अपने तरफ से संदेश देने या उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं होगी, परंतु हम जैसा भजनकार ने यहाँ पर लिखा है उसकी अपनी प्रार्थना को हम उन प्रार्थनाओं को भी अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करने पाएंगे। भजन संहिता उसका 119 और 129 पद से लेकर 136 पद तक, Psalm 119 वर्सेस 129 to 136। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तेरी चितौनियां अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम जानते हैं कि बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय भजन संहिता की पुस्तक में पाया जाता है और सबसे छोटा अध्याय भी भजन संहिता की ही पुस्तक में पाया जाता है। बाइबल के सबसे बड़े अध्याय का विषय स्वयं बाइबल है, परमेश्वर का वचन। और हम जानते हैं कि भजन संहिता 119 में 176 पद हैं। और ये 176 पद में से अधिकांश पद जो हैं वो परमेश्वर के वचन के विषय में, बाइबल के विषय में लिखे गए हैं। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में क्या पाए जाते हैं, क्या कंटेंट है, उसकी आशीषें क्या हैं, और साथ ही साथ कुछ चेतावनियां भी उसमें दी गई हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे कुछ साल पहले जो पूरे भजन संहिता 119 को याद किए थे और जिनको हमने इनाम भी दिया था, संडे स्कूल के बच्चे लोग भी कोशिश करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी एक एक चैप्टर बच्चे लोग याद करना शुरू किए हैं। भजन संहिता 119 सबसे बड़ा अध्याय, उसको भी उन लोग याद करें और परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। एक बहुत ही चित परिचित पद, हालांकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पद भी दिए गए हैं, परंतु परमेश्वर के वचन से संबंधित एक बहुत ही चित परिचित पद जो हम सबको याद रहता है, वो उसका 105वां पद है। भजन संहिता 119 का 105वां पद, कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। परमेश्वर के वचन के विषय में बता रहा है, अपने हृदय में हमको रखना है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि
ज्यादा से ज्यादा वचन हम अपने हृदय में रख छोड़ें, उसको याद करें, उसको हम रीड करें, उसको हम रिसाइट करें और उसको हम रिमेंबर करें, याद भी रखें। हम उसको पढ़ें, उसको याद करें और याद रखें। रीड, रिसाइट एंड रिमेंबर। प्रभु को हम एक बहुत ही अच्छे भजन के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से इस भजन को लिखने में भजनकार की सहायता की है। क्योंकि यदि आप लोग देखेंगे इस भजन को आप लोगों की बाइबल में, तो इस भजन में अलग अलग जो खंड बनाए गए हैं वो 8 पदों को लेकर बनाया गया है। 8-8 पद का एक एक खंड है और इसको अक्रोस्टिक शाम कहा जाता है। अक्रोस्टिक इसका मतलब है कि इब्रानी वर्णमाला का जो अक्षर होता है उससे, जैसे पहले 8 पद हैं, उसके उस सेंटेंस का या वाक्य का आरंभ जो है वो पहले अक्षर आलेप से होता है। सारे पद का आरंभ जो है वो आलेप से होता है। तो 1 से 8 तक जितने भी पद दिए गए हैं इब्रानी की बाइबल में, उनका आरंभ जो है वो आलेप से होता है। फिर 9 से यदि हम लोग 16 पद तक जाएंगे तो वो बेत से होता है। जैसे हम लोग हिंदी में क ख ग घ बोलते हैं, अंग्रेजी में ए बी सी डी बोलते हैं, इब्रानी में वैसे ही जो वर्णमाला है वो आलेफ बेत गिमेल डालेत है ना, ये यहाँ पर लिखा है। आप लोग चाहिए तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, तो इब्रानी के वर्णमाला आप लोगों को याद हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोगों की बाइबल में इस बात को आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत रीति से लिखा गया एक भजन है और इसलिए मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करता हूं प्रियो कि इसे याद करें। वर्णमाला के जो यहां पर अक्षर दिए गए हैं उन्हें भी आप लोग याद करिए। हिंदी बाइबल में भी लिखा है, इंग्लिश बाइबल में भी लिखा है, जिसमें भी आप लोग उसको याद करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि परमेश्वर ने जब अपने वचन में सबसे बड़े अध्याय को चुना तो परमेश्वर ने इस सबसे बड़े अध्याय के विषय को भी चुना और वो ये बताना चाह रहे हैं कि बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय जिसका विषय स्वयं बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को, बाइबल को अपने हृदय में रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करें। सरल शब्दों में यहां पर यही कहना चाह रहा है कि तेरा वचन मुझे पाप करने से रोकता है, मुझे बचाता है। यदि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है तो पाप आसानी से मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी शिक्षा में कहा कि मनुष्य के अंदर से जो बातें निकलती हैं वो उसको अशुद्ध करती हैं, वो उसको पापी बनाती हैं। अंदर में क्या क्या होता है। और इसलिए हम सब के मनों का, दिल का, हृदय का ऑपरेशन होना, सर्जरी होना ये बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर इस कार्य को पवित्र आत्मा के द्वारा से करते हैं जब वो अपने वचन को हमारे हृदयों में बसाते हैं, जब हम अपने हृदय को दे देते हैं प्रभु को। नए नियम में भी हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो।
इन दिनों में मेरे प्रियो हमारे हृदय में क्या है हम नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। कुछ बातों को हम समझते हैं, लेकिन उसकी गहराई में हम लोग देख नहीं पाते कि वहां पर क्या है। यदि हम परमेश्वर के वचन को सही स्थान देंगे अपने जीवन में, अपने हृदय में, तो हमको और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम बाइबल मैन, बाइबल वुमेन, बाइबल बॉय, बाइबल गर्ल बनने वाले हो सके। और ये बच्चों के लिए, जवानों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है कि वो परमेश्वर के वचन को याद करें। जैसे हम लोग मोबाइल में या कंप्यूटर में हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद जब जरूरत रहती है तो हम तुरंत उस ऐप को इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बाइबल ऐप को भी हमारे दिल में उसको इंस्टॉल कर लें, ताकि जब भी जरूरत होगी तुरंत हम उसको एक्सेस कर सकें। और उसका जो एप्लीकेशन है, उसकी जो शिक्षाएं हैं, वो हमारे जीवन को संचालित करेंगी। यहां पर मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना के संबंध में कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, उस विषय पे जब विशेष रूप से सबसे बड़े अध्याय में, बाइबल के सबसे बड़े अध्याय में लिखा गया है, तो परमेश्वर के आत्मा ने भजनकार को एक विशेष अगुवाई प्रदान की, जिसको कि हम लोग प्रेरणा कहते हैं, कि इस अध्याय में भी वो प्रार्थना के विषय को नजरअंदाज न करे। परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं भी बाइबल आधारित होनी चाहिए, और बाइबल जो है उससे हम प्रार्थना को अलग नहीं कर सकते। ये दोनों एक साथ रखे जाने वाले, व्यवहार किए जाने वाले, और उसके अनुसार वचन का अध्ययन और प्रार्थना के विषय होने चाहिए। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यहां पर 129 से लेकर 136 तक यदि हम लोग देखेंगे, पहले 129, 130 में परमेश्वर के वचन की खासियत को बताया गया है, विशेषता को बताया गया है। 31 और 31 पद में यदि हम लोग देखेंगे, तो परमेश्वर के वचन के प्रति प्यास को बताया गया है। और उसके बाद 132 से लेकर 135 तक वहां पर भजनकार की प्रार्थनाओं को बताया गया है। और 136 में वचन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया जो है उसे बताया गया है, और उस प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया में भजनकार की क्या प्रतिक्रिया है, इस बात को बताया गया है। और हमको चुनना है मेरे प्रियो। कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो भैया, हम तो वचन को पढ़ रहे हैं, हम मान लें, उसके अनुसार चलें, दूसरे लोग कुछ भी करें, हमको क्या लेना देना, ऐसे विचार आते हैं। लेकिन आज हमारे प्रार्थना के जीवन में इस बात को हम सीखने पाए। भजनकार जब इन प्रार्थनाओं को कर रहा है और उसके मन में जब बातें आ रही हैं कि बहुत से लोग हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं हैं,
और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? और 136 पद के पहले लाइन में वो लिख रहा है, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, आंसुओं की बूंद टपकती है, नहीं लिखा है, जल की धारा बहती रहती है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, हमारे प्रार्थना के जीवन में हम भी लोगों के लिए हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले हो सकें। बहुत सारे हमारे प्रिय लोग, कुछ प्रिय लोग हैं जो प्रे फॉर इंडिया एंड मिडिल ईस्ट, प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार तक जो प्रार्थनाएं होती हैं, रोज सुबह 7 बजे से 8 बजे तक उसमें जुड़ते हैं। और हमारे जितने भी अगुवे हैं बार बार इस बात को कहते हैं, आंसुओं के साथ हम प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ हमारे देश के लिए और अन्य देशों के लिए, बहुत सारे विषय के लिए हम प्रार्थना करें। और बहुत सारे ऐसे हैं हमारे जो सीनियर अगुवे लोग हैं, आंसुओं के साथ वे लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के विषय को जल्दी से हम देखेंगे। भजन संहिता 119 के 132 पद में दूसरे भाग में यहां पर लिखा है, मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। सबसे पहली प्रार्थना है, मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे प्रियो, बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमको परमेश्वर के अनुग्रह की नितांत आवश्यकता है। परमेश्वर का अनुग्रह। पौलुस भी तिमुथियुस को जब पत्र लिख रहा है, दूसरा तिमुथियुस 2 के 2 में कहता है, मेरे पुत्र, पहले और दूसरे पद में विशेष रूप से, जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में है, हमको मिला है, हर विश्वासी को मिला है जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसमें लिखा है, बलवंत होता जा, मजबूत होता जाए। बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस विच इज इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु के अनुग्रह में बलवंत होना सीखें। उसका क्या मतलब है? कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु का अनुग्रह हमको संभालता है। प्रभु के अनुग्रह की पकड़ को मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं। प्रभु का अनुग्रहकारी हाथ इतना हल्का नहीं है जो मुझे संभाल न सके। यह है प्रभु के अनुग्रह में बलवंत होना। और जब वो अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं मेरे प्रियो, हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। मैं कितनी चिंता कर रहा हूं, ये इस बात को बताएगा कि प्रभु का अनुग्रहकारी हाथ कितना कस के मुझको पकड़ा है। मैंने अपने आप को दिया है प्रभु को। और इसके लिए हमको प्रार्थना करना है। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। 133 पद में कहता है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। दूसरी प्रार्थना, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के मार्ग में सिर्फ चलने के लिए भजनकार प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु मेरी सहायता कर, तेरे वचन के अनुसार चलूं। नहीं, बोलता स्थिर कर। मैं उसी मार्ग में चलना चाहता हूं, मैं उस दूसरे मार्ग में जाना ही नहीं चाहता, मैं उस मार्ग से हटना ही नहीं चाहता। और तेरा अनुग्रह जो है वो उसके लिए बहुत ही जरूरी है। फिर 133 के दूसरे भाग में कहता है, किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने न दे। परमेश्वर जो है हमारे जीवन को नियंत्रण में रखने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु कोई भी अनर्थ बात प्रभुता करने न दे। हम देखें कि हमारी जो बातचीत है, हमारा जो सोच है, उसमें अर्थहीन बातें हैं या अनर्थ बातें, जिसका कोई अर्थ नहीं, बेकार फालतू बातें हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई अर्थ है? परमेश्वर हमें बचा सकते हैं, परमेश्वर का वचन हमको बचा सकता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक में कि जब परमेश्वर के लोग आपस में बात करते थे, परमेश्वर ध्यान देकर सुनता था। परमेश्वर जब ध्यान देकर सुन रहे हैं
तो क्या हमारी बातों का विषय अर्थपूर्ण है या अर्थहीन है? उसमें कोई अर्थ है, कोई मतलब है? कई बार हम लोगों की बातों को सुनते हैं, बोलते हैं अरे एक और बात ला जन सुन, बेकार फालतू फालतू बात करते कई के, है ना? अरे बेकार की बात कर रहे, वो है अर्थहीन बात। परंतु परमेश्वर से हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारी बातों का विषय जो है वो अनर्थ ना होने पाए, वो अर्थपूर्ण होने पाए। उसके बाद चौथा हम देखते हैं 134 के दूसरे भाग में, मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा, क्यों? मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले। परमेश्वर का वचन है ना, जैसे मैंने बताया 105 में बोलता है, 119 के 9-11 में भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमें इस संसार के अंधकार में हपटने से, भटकने से बचाता है। नहीं तो हपट के गिरते रहेंगे हम लोग, यदि परमेश्वर के वचन का प्रकाश हमारे जीवन में नहीं है। तो ये उसकी प्रार्थना है। चौथी प्रार्थना हम देखते हैं मेरे प्रियो, कहता है मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले। 135 में 5वीं प्रार्थना है, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने मुख का प्रकाश अपने लोगों पर चमकाते हैं, और इसलिए परमेश्वर के वचन के सामने बैठना ये हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। और छठवीं और अंतिम प्रार्थना है, अपनी विधियां मुझे सिखा दे। प्रभु मुझको जो भी करना है उसका मुझको तरीका बता, मैं कैसे करूं। आपके कार्य को मैं अपने तरीके से नहीं करना चाहता, आपके वचन की आज्ञाकारिता को मैं अपनी समझ के हिसाब से नहीं करना चाहता। आप मुझे बताइए कि मुझे उसको कैसे करना है। और बहुत ही अच्छा एक उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा कि प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया है कि मैं क्या बोलूं और कैसे बोलूं। हिंदी में उसका अनुवाद उतना अच्छा नहीं हुआ है, शायद नई हिंदी का अनुवाद जब आएगा तो वो आप लोगों को मिलेगा। अंग्रेजी में बहुत ही अच्छा लिखा है वहां पर, व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट। कई बार अच्छी बातों को, सच्ची बातों को भी बोलने का तरीका गलत हो जाता है, इसलिए लोग उसको स्वीकार नहीं करते। कौन सिखा सकता है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाएं। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रियो, कि हम इन प्रार्थनाओं को भी अपनी प्रार्थना बनाएं और प्रभु के वचन को अपने जीवन में महत्व दें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं बाइबल आधारित प्रार्थनाएं हो जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति।